हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आरो यारो बैच में हिंदी के टॉपिक में विलोम शब्द वाला क्लास चल रहा था। पहली क्लास में कुछ विलोम हम करवाए थे। आज ये दूसरी क्लास है विलोम का, जिसमें हम देखेंगे कि अन्य विलोम शब्द क्या है। तो निषिद्ध, निषिद्ध का होता है विहित। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान देना है। निषिद्ध का विहित। स्थूल, स्थूल का कल करवाए थे। सूक्ष्म केवल सूक्ष्म बताए थे। इसका तन्वी भी होगा, दुर्बल भी होगा। तो अगर सूक्ष्म नहीं रहेगा तो तन्वी, एक बार ऑप्शन में पूछा था तन्वी, दुर्बल, सूक्ष्म, एक चौथा ऑप्शन दिया था। पूछा था कि स्थूल का कौन सा विलोम नहीं है, तो चौथा ऑप्शन तीनों था। पृथक का विलोम होता है संयुक्त। मौलिक का विलोम होता है कृत्रिम। मौलिक वो होता है जो, मौलिक वो होता है जो ओरिजिनल हो, मतलब कॉपी ना हो, उसे मौलिक कहा जाता है। कृत्रिम मतलब फिर उसके बाद प्राची, प्राची का प्रतीची होता है। फिर जारज, जारज का औरस होता है। ये औरस और जारज क्या होता है? जो अविवाहित कन्या मतलब से पैदा हो उसे जारज कहते हैं। औरस जो मतलब विवाहित, यानी अवैध, अवैध संतान की हिसाब से लिया जा सकता है। आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। हया का क्या होगा? बेहया। अघी का क्या होगा? निरग। अघी मतलब होता है पापी, इसके मतलब होता है पाप या पापी। निरक मतलब जो पाप ना किया। और इप्सित के अनिप्सित। अमित का परमित। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। असूया का विलोम अनसुईया। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अनाधिष्ठित भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है अनअधिष्ठित होता है, नहीं तो ऑप्शन में ना पे मात्रा भी रहेगा, वो नहीं होगा। पढ़े रहेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है। विध का विलोम निषेध। अब आगे देखेंगे। आगे है आदृत। आदृत का विलोम होगा निरादृत। अस्तब्ध, अस्तब्ध का विलोम होगा अस्तब्ध। लब्ध का विलोम होगा प्रदत्त। विस्थापन का विलोम होगा, विस्थापन का विलोम होगा संस्थापन। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन का विलोम होगा संस्थापन। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप। तिसड़ा का वितिसड़ा या आतिसड़ा दोनों होता है। गगनचुंबी का विलोम होता है तल स्पर्शी। अनिरित का विलोम होता है रित। बहुत बार पूछा गया है, रित ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए रित। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। अबिर, अबिर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव या पृथक्करण। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि साहचर्य का वैमनस्य दिमाग में चलता रहता है कभी कभी, तो साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। उक्त का अनुक्त होगा। उक्त का विलोम अनुक्त होगा। सगुण का निर्गुण होता है। सगुण शाखा के कवि, निर्गुण शाखा के कवि। सदगुण का दुर्गुण होता है। कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में दुर्गुण दिया गया, सगुण का दुर्गुण जो ट्यूनिंग मैच कर रही है, इस वजह से कहीं दिमाग से उतर ना जाए, इसलिए सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण हमेशा याद रखना। सदगुण का दुर्गुण। अर्जन का व्ययन। अर्जन मतलब कमाना होता है, व्ययन मतलब खर्च करना होता है। कमाना, खर्च करना, तो अर्जन का व्ययन। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट का कथित आपको दिखाई दे रहा है। कथित का विलोम होगा अकथित।
प्रछन्न का प्रतिपन्न। प्रछन्न मतलब क्या होता है? ढका हुआ। प्रछन्न मतलब ढका हुआ होता है। प्रतिपन्न मतलब जिसको जिस चीज से ढका हो उसे ऊपर से आवरण हटा दें, उसे प्रतिपन्न कहते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब जो पीछे हो। सुषुप्त का जागृत। अगर जागृत होगा तो सुषुप्त होगा। छोटी की मात्रा इसमें भी लगी है, इसमें भी, जागृत में। आगामी का प्रागामी। आगामी का विगत भी होता है, पीछे कराया हूं। आगामी का प्रागामी। परकीय स्वकीय। पर मतलब दूसरों का, स्व मतलब अब स्वयं का। विघ्न का निर्विघ्न। विघ्न मतलब बाधा होता है, निर्विघ्न मतलब अबाध रूप से। आपत्ति का अनापत्ति। स्निग्ध का अस्निग्ध। आवरण का अनावरण। सकर्मक का आकर्मक। अपसरण का अभिसरण। अपसरण मतलब फैलना। अभिसरण मतलब एक जगह इकट्ठा होना, मतलब पास आना। धृष्ट का होता है विनीत। बहुत बार पूछा गया है, तो धृष्ट का होता है विनीत। मोम का विलोम होगा पत्थर। मोम मुलायम चीज होता है, पत्थर कठोर होता है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित। अनुपार्जित। तो लिखने का तरीका ऐसे है, अनुपार्जित, यानी आ न अन्न धन उपार्जित कर देंगे तब अनुपार्जित हो जाएगा। फिर सर्वनाथ का सम्मानपूर्ण। लुभावना का घिनौना। मतलब कोई चीज आकर्षित कर रही है तो उसे लुभावना कहेंगे, और जब किसी चीज को देख के खराब लगे तो उसे घिनौना कहेंगे। यथार्थ का जो है, और कृत्रिम मतलब जिस प्राकृतिक, तो यथार्थ का होता है कृत्रिम। अध्यावसाय के अनध्यावसाय। अध्यावसाय का मतलब लगातार किसी काम में लगा रहना दृढ़तापूर्वक, और अनध्यावसाय उसका विपरीत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज। फिर वही कथित कथित है, ये करा दिए हैं। उपेक्षा का विलोम। इसमें देखिए उपेक्षा का विलोम। चलिए कराते हैं। उपेक्षा का विलोम अनुपेक्ष। उपेक्षा का अपेक्षा। अपेक्षा का अनवेक्षा। आवृत का अनावृत। जागृत का सुप्त। सुप्त या सुसुप्त दोनों हो सकता है, सुसुप्त। भ्रांत का निर्भ्रांत। अभिज्ञ का कल कराए थे, आज देख लीजिए अभिज्ञ का क्या क्या हो सकता है। अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ। तो जैसे कल कराए थे कि अज्ञ का विलोम होता है प्रज्ञ और विज्ञ। तो अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है, विज्ञ मतलब विद्वान या सब कुछ जाने, प्रज्ञ। तो उसी तरीके से अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब कुछ ना जानकारी हो जिसे, मतलब अभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी हो, तो उसका विलोम हो जाएगा अज्ञ। या अनभिज्ञ मतलब कुछ नहीं पता है, या अविज्ञ। अविज्ञ इसमें आ लगा देंगे तो कुछ नहीं पता है। यानी प्रज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ एक चीज है, और अज्ञ, अनभिज्ञ और अविज्ञ एक चीज है। ये ध्यान दीजिएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण। इंसान का हैवान होता है। जैसे मानव का दानव होगा, वैसे इंसान का हैवान। समास का व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा, खंड भी होगा। समास का पहले नंबर पे व्यास होता है। अगर व्यास ना रहे तब विग्रह या खंड की तरफ भाव बढ़ेंगे। जड़ का चेतन होता है। आकलन का विलोम विकलन होता है। आहार का विलोम विहार होता है। ईहा का अनीहा होता है। स्पृह का निस्पृह होता है। प्रस्फुटन का संकुचन। प्रस्फुटन मतलब फैलना, विस्तार होना, और संकुचन मतलब सिकुड़ना एक बिंदु पर। उन्मेष का निमेष होता है, बहुत बार पूछा गया है। उन्मेष का विलोम होता है निमेष।
फिर अवमूल्यन का अधमूल्यन। अवमूल्यन मतलब कमी होती है, किसी चीज के मूल्य में कमी आए। अधमूल्यन मतलब बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम उन्मीलन। एक उन्मूलन होता है, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मीलन का होगा तो छोटी की मात्रा या निमीलन। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर प्रतिपत्ति का निष्पत्ति। अठाना का पुगाना। अठाना मतलब पुगाना। अब इसका क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे याद कर लीजिएगा आप, अठाना पुगाना। सूत्रपात का उपसंहार। सूत्रपात मतलब किसी चीज का प्रारंभ करें, उपसंहार मतलब किसी चीज की समाप्ति करें। अधिकृत का अनधिकृत। जब देखिए छोटी की मात्रा लगी रहती है तो ना पे बड़ा का मात्रा नहीं लगता है, और नहीं तो जैसे आवर्तक का अनावर्तक। जब ये छोटी की मात्रा नहीं लगी रहेगी, आवर्तक में नहीं लगा है, जैसे आवर्तक आप देख लीजिएगा, आवर्तक में नहीं लगा है तो अना, ना पर आक मात्रा हो जाएगा। लेकिन जब छोटी का अधिकृत इस तरीके से लिखा है, अधिकृत, अधिकृत इस तरीके से लिखा है, तो अनअधिकृत मतलब मात्रा नहीं लग रहा है ना पे। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहेंगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये पूरा गलत होने का चांस रहेगा। साधिकार का निरधिकार। अनुक्रम का अपक्रम। सद्य, आद्य का सद्य, आद्य का सद्य। कालातीत का अनतीत, मतलब कालातीत मतलब पुराना, अनअतीत, अतीत हो जाएगा तो पुराना हो गया, अनअतीत जब रहेगा तो आगे का हुआ। निर्भीक का कायर, सब पता है निर्भीक का कायर, लेकिन कातर नहीं पता रहता है, तो निर्भीक का कातर भी होता है। कातर इस तरीके से लिखा जाएगा, कातर। फिर प्रवेश का होता है निकास। दिया था ऑप्शन में प्रवेश, नवेश, तो ट्यूनिंग बैठाने के चक्कर में कभी वही मार के बढ़ जाए आगे कोई, इसलिए प्रवेश का निकास। विधवा का होगा सधवा। विधवा मतलब जिसका पति ना हो, सधवा मतलब जिसका पति जीवित हो। कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल, इसका विलोम होगा पाहन। पाहन मतलब पत्थर। रथी, रथी का बी रथी। अब विलोम में सारथी दिया रहेगा तो पता चलेगा आप लोग रथी के मैच कराने के चक्कर में सारथी मार के आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा रथी का बी रथी होता है। खंडन का मंडन। खंडन मतलब किसी चीज को मना करना, और मंडन मतलब सहमति प्रकट करना। या अभिमानी, अभिमानी का निरभिमानी। अर्पित, अर्पित का गृहीत। अर्पित मतलब किसी, कोई चीज किसी को दे रहे हैं आप, अर्पण कर रहे हैं, और गृहीत मतलब कोई चीज ले रहे हैं, तो ये हो गया अर्पित। उपचार का अनुपचार। उपचार का अन, अन मतलब अन धन उपचार जब हो जाएगा तो यहां से जब दोनों मिल जाएगा तो अनु हो जाता है, तो अनुपचार। अब नेक्स्ट देखेंगे भूगोल। भूगोल का होता है खगोल। अब कहीं सब्जेक्ट के रूप में भूगोल मार के इतिहास न मार दीजिएगा आप लोग, भूगोल का खगोल होगा। भूगोल मतलब भूमि का जो हिस्सा होता है, जो भूमि, और खगोल का मतलब आकाश होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा भूगोल का खगोल। अभिशाप का होता है वरदान। अभिशाप का क्या होगा, वरदान। उपादेय का अनुपादेय। फिर वही देखिए, अन, अन धन उपादेय हो जाता है। अन इसके आगे मतलब उपसर्ग वाला विलोम है, आगे अन लग जा रहा है। विभव का पराभव, मतलब विभव मतलब होता है विजय प्राप्त करना, पराभव मतलब पराजित होना। आध्यात्मिक का सांसारिक या भौतिक, दोनों होगा। संन्यास का गारहस्थ। गारहस्थ इस तरीके से लिखा गया है, इसे सन्यासी का गृहस्थ, गृहस्थ हो जाएगा।
सन्यासी का जब विलोम देखेंगे तो गृहस्थ। अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय क्या होता है? अपव्यय का विलोम मतलब बहुत ज्यादा जो खर्च, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मितव्यय मतलब जो सही ढंग से खर्च कर रहा हो उसे मितव्ययी कहते हैं। और अल्पव्ययी मतलब जो कंजूस तरीके का आदमी है। कृष का पुष्ट, कृष मतलब पतला आदमी, पुष्ट मतलब हृष्ट पुष्ट आदमी। तटस्थ का आसक्त, तटस्थ मतलब किसी से दूरी बनाना, आसक्त मतलब किसी के प्रति आकर्षित होने टाइप में है। भाव का होता है अभाव, भावहीन का होता है भाव युक्त। आवर्तक का विवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक भी होगा और विवर्तक भी होगा, ये दोनों विलोम होते हैं, आवर्तक का अनावर्तक और विवर्तक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बता दिए। स्वागत का क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कार मतलब अपमान होना होता है। आहूत मतलब किसी को बुलाना, अनाहूत मतलब किसी को नहीं बुला रहे हैं। आहूत जैसे देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, यानी कि उनको बुलाया जाता है। अवर का प्रवर, अवर मतलब अधीनस्थ जो होता है। अवर पीसीएस वाला पेपर जो होता है उसमें अवर प्रवर लिखा रहता है और लोअर पीसीएस में अवर लिखा जाता है, यानी इसके अधीनस्थ वाला। एकाग्र का चंचल, सत्याग्रह का दुराग्रह, असीम मतलब ससीम, मतलब ये इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें ससीम मतलब इसकी सीमा है। आगे फिर देखेंगे। तेजस्वी का क्या होता है? निस्तेज। आर्द्र का शुष्क भी होगा, अनाद्र भी होगा। चेतन का अचेतन, चेतन का जड़ भी होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है। उपमान का उपमेय, उपमान का उपमेय होगा। अनुनासिक का निरुनासिक, निरुनासिक इस तरीके से लिखा जाएगा, निरुनासिक। मग्न का, मग्न मतलब खुश है और दुखी होगा इसका। उपमेय का अनुपमेय, देखिए उपमेय का फिर अन प्लस उपमेय यानी अनुपमेय। वादी का प्रतिवादी, वादी मतलब जो मुकदमा दायर करे, प्रतिवादी जो जिसके विरुद्ध दायर किया गया हो। कृपा का कोप, कृपा मतलब कृपा बरसा रहे हैं और कोप मतलब कोप का भागी, जैसे क्रोध प्रकट करना। मर्सिल का रुच, ये 2-3 बार पूछा है। मर्सिल का विलोम होता है रुच। ग्रहण का विलोम होता है अर्पण, मतलब कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, कोई चीज अर्पण अर्पित कर रहे हैं किसी को। संश्लेषण का विलोम होगा विश्लेषण। आरोह का विलोम होगा अवरोह, आरोह। अवरोह क्या होता है? अवरोह मतलब डिसेंडिंग आर्डर और आरोह मतलब असेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम अवरोही क्रम होता नहीं है, मतलब ये घटता हुआ और ये बढ़ता हुआ। तमस का ज्योतिर्मय, वही तमस का मतलब अंधकार हो। अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य मतलब इसको करना ही है, ऐच्छिक मतलब ये आपके मन के ऊपर है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। राग का द्वेष होता है, राग का विराग दिया रहेगा कहीं, वो ना मार दीजिएगा, तो राग का द्वेष होता है, ध्यान दीजिए। करुण का निष्ठुर होगा। विवेकी का अविवेकी हो जाता है। फिर आगे आप देखेंगे गणतंत्र का राजतंत्र। अब गणतंत्र का कहीं लोकतंत्र दिमाग में चलता रहे, उसको न मार दे, इसलिए गणतंत्र का राजतंत्र होगा। गणतंत्र क्या होता है? जिसका प्रमुख चुनाव द्वारा निर्वाचित हो। और राजतंत्र क्या होगा? जिसमें राजा का शासन हो, ये वंशानुगत होता है। धवल मतलब होता है सफेद, साफ मतलब साफ जो हो, मलिन इसका विलोम होगा। अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अधोगामी मतलब नीचे की तरफ, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ। श्याम का विलोम, श्याम मतलब काला होता है, श्वेत होगा। अस्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होता है। तो ये विलोम शब्द थे आरो यारो के लिए। इतने विलोम कराया हूं जिसमें अगर आप सही से पढ़ लिए तो लगभग लगभग
80 से 90% यानी 10 क्वेश्चन में से 8, 9 अगर आप दिमाग से करेंगे तो पूरा 10 सही हो सकता है। कभी कभी हो जाता है, मिस हो जाता है। कभी कभी विलोम करने का क्या तरीका होता है कि विकल्प की पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे 4 विकल्प दिया है, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं। अगर आपको सीधे यहाँ किसी पूछा है नहीं आ रहा है तो पहले विकल्प की तरफ से देखो कि इसका क्या हो सकता है। अगर आपको स्पष्ट हो जाएगा तो कभी कभी दोनों तरफ से देखा। पर्याप्त टाइम होता है, 60 मिनट दिया जाता है और 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर 20 ही मिनट में पहली बार में आप पढ़ लेंगे 60 क्वेश्चन तो टाइम आपको पर्याप्त रहेगा। तो अगर आप सावधानी से करेंगे तो इसमें 10 में 10 हो जाएगा। कहीं एक आध मिस हो जाए कर सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त है। बाकी आगे जब फिर सब पूरा टॉपिक हो जाएगा, 6 टॉपिक, तो आगे जो हाल के समय में जो पेपर हुआ है RO का या अन्य पेपर, उनसे हिंदी के विलोम उलोम शब्द उठा के फिर से मैं करा दूंगा। बाकी ये पर्याप्त है और आप अपने तरफ से भी पढ़ते रहिए। कोई ना कोई बुक रखे ही होंगे, उससे आप पढ़ते रहिएगा। बाकी विलोम शब्द हो गया। अब आगे जो अन्य टॉपिक हैं जैसे पर्यायवाची हुआ या वाक्य शुद्धि हुआ, धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे। धन्यवाद।